सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। क्या नाम है आपका? राधा। राधा। कहाँ से? समाना से। समाना। अच्छा ये बताओ, आप ये जो आपने मैट परचेज किया है, तो आप जब सैराजिम में स्टार्ट किया था तो तब आपको क्या दिक्कत परेशानी थी? मेरी डिस्क की प्रॉब्लम थी। कितने कितने टाइम पहले आपने मैट परचेज किया था? 2-3 साल हो गए, 3 साल। अच्छा, तो हाँ आप जी। जब सैराजिम में गए थे तो क्या प्रॉब्लम लेके गए थे? मेरी डिस्क की प्रॉब्लम थी, लुम्बर पार्ट सारा ही खराब था मतलब, और एक पूरी लेग्स नहीं चलती थी और शरीर भी टेढ़ा हो गया था मतलब। टेढ़ा मतलब? मतलब बैलेंस इस साइड को आ गया था, सारा ये चीज बाहर निकल गई थी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर डॉक्टर को दिखाया था आपने? हाँ जी, डॉक्टरों को भी दिखाया। उन्होंने कईयों ने सजेस्ट किया कि ऑपरेशन के लिए कि ऑपरेशन होगा। कईयों की मेडिसिन वगैरह चली पर एक साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो हाँ, उसके बाद मतलब साथ में गली में कोई आंटी रहते थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑपरेशन का कितना खर्चा बोला था आपको? उन्होंने 1 लाख से ऊपर ही बताया। ऊपर ही था। हाँ जी। ठीक है, ऑपरेशन का। हाँ जी। और उसके बाद गारंटी थी ठीक होने की? नहीं जी, उन्होंने कहा था भी अभी उम्र भी छोटी है तो कुछ कह भी। कितनी एज आपकी? मेरी इस वक्त 38। अच्छा, तो हाँ उम्र जी। कम है तो उसमें ये बोला था कि गारंटी भी नहीं है कोई? हाँ जी। ठीक है जी। तो फिर मतलब कितनी प्रॉब्लम होती थी आपको इस प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा थी, सोया भी नहीं जाता था, ना चला जाता था। अच्छा। और बैठने में बहुत दिक्कत थी। मतलब कुछ भी नहीं करा जाता था, चला भी नहीं जाता, मतलब 1-2 कदम में भी चला जाता था, दूसरा बंदा ही लेके जाता था। अच्छा, इतनी हाँ ओके। जी। ये वैसे क्यों हो गया था, क्या प्रॉब्लम आ गई ऐसे? पता नहीं, स्टार्टिंग में तो पीठ दर्द हुई। हमने वैसे सोचा भी नॉर्मली होएगी पीठ दर्द, सबको ही होती है, भी वैसे होगी। 2-3 महीने ऐसे चलता रहा जी। फिर एकदम से मतलब ना बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब ना लेटा जाना कुछ नहीं। फिर एकदम से गए तो फिर उन्होंने MRI वगैरह की। फिर उन्होंने कहा भी लिम्बर पार्ट सारे खराब है, डिस्क सारी हिल गई। अच्छा। हाँ जी। और नस दब गई थी, डिस्क के नीचे नस दब गई थी। अच्छा। हाँ जी। फिर आपको मतलब इतनी प्रॉब्लम थी, फिर वैसे सारा जिम का कैसे पता लगा? सारा जिम में वो साथ में गली में आंटी रहते हैं साथ में, उन्होंने बताया। कौन? कमलेश आंटी। अच्छा, कमलेश माता जी ने हाँ आपको जी। बताया। अच्छा, फिर तो उसके बाद हम वहीं पे गए, फिर मैंने पूरा 1 साल थेरेपी ली। 1 साल? हाँ जी, पूरा 1 साल। मतलब फर्क तो मुझे 1-2 महीने फर्क नहीं पड़ रहा था, हमने सोचा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पर सारा जिम वालों ने बोला कि नहीं पड़ेगा, आप लेते रहो लेते रहो। अच्छा, मतलब 1-2 महीना आराम ही नहीं लगा? हाँ जी, 1-2 पर महीने वहां में। पे जो स्टाफ थे वो कहने लगे आते रहो आते रहो आते कोई रहोगे नहीं। पड़ेगा फर्क। फिर तीसरे चौथे महीने थोड़ा सा विश्वास नहीं टूट गया होगा मुझे तो। हाँ मतलब दर्द बीच में ना बढ़ जा रही थी। हाँ। जो थोड़ी कम होती थी वो फिर से बढ़ जा रही थी, 1-2 बारी तो इतनी बढ़ी कि दोबारा से मुझे एक्सरा भी कराना पड़ा थेरेपी लेते टाइम। 2-3 बार तो एक्सरा भी करवाया था कि दर्द ज्यादा बढ़ रही थी। फिर उन्होंने क्या बोला कि वो अंदर की दर्द जो होती है वो निकलती है बाहर, मतलब दबी होती है। फिर हम उसी हिसाब से लेते रहे लेते। आप ठीक होने के लिए गए थे पर वहाँ ठीक नहीं और दिक्कत बढ़ गई आपकी। हाँ जी। अच्छा। पर मतलब घर वालों ने बोला भी जाते रहो, कोई पता नहीं, देखते हैं अभी। फिर मैक्सिमम 5 के महीनों के बाद वो शरीर बाहर निकला हुआ था ना, ये वाली बॉडी साइड, वो अंदर होगी अपने आप ही। फिर इन्होंने सोचा भी चल दर्द तो अभी खैर कोई बात नहीं, बट शरीर अंदर हो गया, बॉडी जगह जाने लग रहा था, इस वजह से दर्द होता है। हाँ जी, भी बॉडी स्ट्रक्चर तो ठीक हो गया, मतलब पहले बॉडी का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया था। तो उन्होंने सोचा भी चल, हाँ जी, तो मतलब वो ठीक हो गया था। फिर सोचा कि चल कोई बात नहीं, दर्द का तो चल सह थोड़ा सा और बॉडी ठीक होगी मतलब। तो फिर उसके बाद थोड़ा फिर और लेते रहे, फिर ठीक होगी, मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर सारी प्रॉब्लम ठीक होगी थी। 1 साल के अंदर? हाँ, सारी ठीक होगी थी। फिर ऐसे तो ये था, हमने तो ये सोचा था कि शायद कोई मिलते थे डिस्क वाले, वो कहते थे भी हमने तो 5-6 लाख रुपया लाया पर ये ठीक नहीं होती है, ऐसा कहा था किसी ने। अच्छा। हाँ जी। मतलब आप ऑपरेशन के बारे में सोचते थे तो किसी ने आपको बोला था कि 5-6 लाख रुपए लगा लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक नहीं होते, डिस्क वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। अच्छा जी। पर हमने सोचा चलो हम थेरेपी सेंटर जा रहे हैं तो थेरेपी लेके देखते हैं, अगर फर्क पड़ गया तो भी ठीक है, अगर ना पड़ा तो भी। पर पड़ गया वहां पे जाके, शरीर भी ठीक हो गया, जो बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो गया था वो भी ठीक हो गया और दर्द भी ठीक हो गई। चलो मतलब हाँ। फिर उसके बाद हमने फिर से एक्सरा करवाया तो उसमें आ गया कि नस वो जो थी दबी हुई थी वो मतलब ठीक हो गई बिना ऑपरेशन के। हाँ जी। 5-6 लाख रुपए बच गए। ऑपरेशन के बाद जो गारंटी नहीं थी वो भी ठीक हो गए। तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि पता नहीं मुझे तो आराम नहीं लग रहा, मैं तो कई दिनों से आ रहा हूँ थेरेपी ले रहा हूँ, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनको यही कहूंगी भी आते रहें, मतलब थोड़ा विश्वास करके आए स्टाफ के ऊपर भी, और सारा जिम
मतलब जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी। अच्छा, तो आपने जो ये मैट परचेज किया, ये मैट क्यों परचेज किया था आपने? वो बस मुझे वहां पे जाके आराम लगा जी। फिर मतलब ठीक ही होगी थी मैक्सिमम, फिर मैंने परचेज कर लिया। अभी इतने पैसे डॉक्टरों के पास भी तो लगा रहे थे। जी, जी, जी। इससे बेहतर है कि घर में ले लेंगे तो घर वालों के लिए भी आराम हो जाएगा, घर वाले भी लेंगे। उस टाइम मैट जो है आपको महंगा नहीं लगा? लगा था। अच्छा। लगा था, पर पहले तो शरीर का देखना जरूरी है, शरीर सही रहेगा तो ही चलेगा। मतलब जी, पैसे तो आते जाते ही रहेंगे। जी, जी, जी। पर पहले शरीर जरूरी है, तो अब शरीर उस टाइम महंगा लगा था, अब महंगा? अब तो नहीं लगता, अब क्योंकि ठीक हो गए हैं। मैक्सिमम थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होती है घर में भी, बच्चों को भी, जैसे पेट दर्द भी होती है तो भी इसके ऊपर लेट जाते हैं उल्टे होके, तो 5-10 मिनट में पेट दर्द जो होती है वो ठीक हो जाती है। जी। तो हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है इसके ऊपर लेटाते हैं। अच्छा, जैसे मतलब पेट में होगी घर में तो किसी को प्रॉब्लम होती है मैट का यूज करवाए? हाँ जी, ठीक है। जैसे पेट में भी दर्द होगी नॉर्मली तो भी इसके ऊपर लेट जाते हैं, फिर मतलब लगता है कि आराम हो गया। जी, जी, जी। हाँ जी। मतलब अभी आपको कितना टाइम होगा मैट यूज करते, घर पे लेके आए? 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ तो जी। 3 साल में आपके घर पे भी कोई चेक चुक करने आता है कि सैराजिन चेक भी आता है? हाँ जी, स्टाफ आता है, सर भी आते हैं, सारे आते हैं। मतलब जब अच्छा। भी हमें कोई इशू भी दिक्कत भी लगे, कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम फोन करते हैं तो वो मतलब आ जाते हैं घर पे। चलो बहुत अच्छा। तो अगर कोई जैसे आपकी वीडियो बना रहे हैं तो ये यूट्यूब फेसबुक पे डाल सकते हैं? हाँ जी, मतलब लोगों को तो पता लगना ही चाहिए कि सारा जिम क्या है, सारा जिम के बारे में डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब जो आपकी वीडियो देखेंगे उनको क्या कहना चाहोगी? बस यही कहना चाहूंगी कि पहले तो अपनी हेल्थ है, अगर उसके लिए आपको प्रोडक्ट सारा जिम के वैसे तो सही है, वैसे सबको परचेज करना चाहिए जी। पहले तो सबसे पहले अपनी हेल्थ है और शरीर है। हाँ, क्योंकि आपकी हालत हाँ, मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने देखी हुई है, क्योंकि जो जब आप शुरू में सारे दिन गए थे कितने चाल भी आपकी टेढ़ी हो गई थी उस टाइम। मेरा शरीर ही टेढ़ा था। आज आपके चेहरे पे ये जो हंसी है, ये उस टाइम ये चेहरे पे हंसी नहीं थी। क्योंकि मेरा ना मतलब शरीर टेढ़ा हो गया था, वो बुरा लगता था। फैमिली वाले बोलते थे भी और तो दिक्कत, मतलब दर्द है वो तो चल दबी रहेगी, लोगों को दिखावे में तो नहीं आएगी, पर शरीर टेढ़ा बहुत चलते टाइम बुरा लगेगा। भी फैमिली के साथ चलना थोड़ा वो लगेगा, शरीर ही टेढ़ा हो गया था ना एक साइड को, ऐसे टेढ़ा सा लगता है कर्व सा। तो मतलब ये सोचते कि पता नहीं कैसे लेके चलेगी इसको साथ में, टेढ़ा सा शरीर लेके। तो मतलब वो ठीक हो, सबसे बड़ा तो वो था कि मेरा शरीर ठीक हो गया, टेढ़ा जो था वो सीधा हो गया। हाँ जी। चलो, थैंक यू। थैंक यू।